आप इमेजिन करो, एक दीवार है, बड़ों की दीवार, उस पर लाखों वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाखों वर्ड्स, और सिर्फ लिखे हुए नहीं है, गड़े हुए हैं, अंदर तक गड़े पड़े हैं। तो अगर उन वर्ड्स को हटाना है और वहां पर कुछ नया लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, या किसी को भी क्या करना होगा, पहले उन वर्ड्स को हटाना होगा, फिर हम कुछ नया लिख सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, खेल है, हटाओ और लिखो। प्रॉब्लम कौन है इसके अंदर? वो आदमी जिसकी की वो दीवार है, वो हाथ लगाने को तैयार नहीं है, हटाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इतना खुला हुआ है कि वो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो जो सोच बन गई बचपन में उनकी, बस बन गई कि मेरी दीवार पे जो लिखा हुआ है वो सब सही है। अरे सामने वाले की दीवार देखो जाकर के, उसकी सोच देखो, उसकी सोच कितनी खराब है, पहले उसको चेंज करो, फिर मेरी करना। उसके पास जाओ, भाई पहले उसकी करो, मेरी सही है, उसकी देखो कितनी गंदी है, वहां देखो कितने गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां देखो, वहां है प्रॉब्लम, यहां नहीं है। सब उधर उधर उंगली कर रहे हैं, वो वहां कर रहा है, वो वहां कर रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चों की दीवार है, यूथ की दीवार है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल प्योर है, उस पर जा करके हमको गाड़ना है अच्छे अच्छे वर्ड्स को, अच्छाई को गाड़ना है उस दीवार के अंदर, बचपन में ही अच्छे तरीके से हजारों वर्ड्स लिखने हैं, ताकि जब वो बड़े हो और कोई वहां पर बुरे वर्ड्स लिखने की कोशिश करे, जगह ही ना हो, जगह ही ना हो। और जब ये बच्चे और ये यूथ जब आगे आएगा, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये हमारी दुनिया कैसी होगी सोचो। सिर्फ इंडिया नहीं, ये दुनिया कैसी होगी जब हर आदमी बजाय दूसरे को बदलने के, दुनिया को बदलने के, खुद को बदलने के बारे में सोचेगा, बजाय बाहर देखने के अपने अंदर झांक करके देखेगा और सच बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। सामने वाले ने तो जो करना है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको बदलने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलेगा और यहीं से शुरुआत होगी, ऐसे ही चेंज आएगा। तो करना क्या है? ये टास्क छोटा नहीं है, ये टास्क बहुत बड़ा है और इसमें 2 लेवल्स पे हमको काम करना है। एक लेवल है जिस पर काम चल रहा है बहुत टाइम से, पिछले कुछ सालों से मैं काम कर रहा हूं और करता ही रहूंगा। आगे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम है और इतने सारे लोग हैं जो सब लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से कि जो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार आप में से कितने लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट सबने देखा है। उसकी लाखों डीवीडीज इस टाइम इंडिया के अंदर कुरियर हो चुकी है और लोग देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास में हजारों स्कूल से और कॉलेजेस से फीडबैक आ रहे हैं। वहां पर एक नई चीज शुरू हो गई है। वो स्कूल्स और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा करके ग्रुप में 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को वो सेमिनार दिखा रहे हैं और उनके बिहेवियर में चेंजेस आते चले जा रहे हैं, उनकी सोच बदलती चली जा रही है, उनकी सोच एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये है एक लेवल, ये काम भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक लेवल है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, ये हाफ ऑफ द सोल्यूशन है। सेकेंड हाफ क्या है, दूसरा लेवल क्या है? ये तो उन लोगों के लिए है, ये जो पहला लेवल है, जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हैं या जिनके पेरेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं या उनके घर पे इंटरनेट है। तो दूसरा लेवल क्या है? ऐसे बच्चे, और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों बच्चे हैं हमारे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जिनको पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे बच्चे हैं, नहीं है? हैं? सोचो, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही कि हम लोग यहां पर बड़े आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उस बच्चे को सिर्फ एक टाइम खाना मिल रहा है। तो ये 2 लेवल्स हैं। अगर इन दोनों लेवल्स पे हमने पैरेलली काम किया और अच्छे से काम किया तो परमानेंट सॉल्यूशंस निकल करके आ सकते हैं। एक भी लेवल को हमने छोड़ा तो सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस होंगे। सोचो, एक तरफ से तो जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में सेशंस देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी सोच एक नई डायरेक्शन में जा रही है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। इन बच्चों को मशीन्स की तरह यूज कर रहे हैं, इनसे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। तो कैसी होगी हमारी सोसाइटी,
कैसी होगी वो दुनिया जब ये बच्चे निकल निकल करके हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे और फैल जाएंगे, जो गलत डायरेक्शन में जा चुके होंगे बचपन में। तो हमको दोनों लेवल्स पे काम करना है। इस सबके अंदर एक अच्छी खबर भी है, तो इसलिए इतनी सीरियस शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हंस सकते हो। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, कुछ बहुत अच्छा कर रही है इन बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। है ऐसी बहुत सारी है। और मैं जा करके जब मैं उनसे मिला और मैंने समझा कि किस तरह से वो उनके राइट्स के लिए लड़ रही हैं, किस तरह से उनकी जरूरतें पूरी कर रही हैं, किस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर रही है, इन बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखा रही है, बस इतना ही काफी है। उनका काम होता है डायरेक्शन दिखाने का और उनको रिसोर्सेज देने का, बाकी सारा काम ये बच्चे करते हैं और फिर आगे आते हैं सोसाइटी में और फिर जा करके कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती तो है बहुत कुछ करना, क्योंकि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 10% बच्चों की भी मदद नहीं कर पा रही। बाकी के 90% मर रहे हैं, बेकार जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रही? वो करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक दो नहीं है, हजारों हैं जहां पर लाखों लोग काम कर रहे हैं। वो करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन सब बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं। बस इतनी सी वजह है और कुछ नहीं है। ये सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। या तो ना कि कोई करने वाला ही ना हो, अरे पैसा ही तो नहीं है। पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा ही तो है, आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा। तो पैसा नहीं है, ये जड़ है। और अंदर तक जैसे ही मेरे को ये चीजें समझ आती चली गई, तो मैंने ये प्लेज ले लिया। ये मेरा प्लेज है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक, जब तक इस दुनिया में एक भी बच्चा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अफ्रीका में नहीं, इस पूरी दुनिया में अगर एक भी बच्चा ऐसा है जिसको उसका हक नहीं मिल रहा है, जिसको वो नहीं मिल रहा है जो उसका हक है, जो उससे कोई नहीं छीन सकता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। किसी हालत में रुकने वाला नहीं हूं। एक के बाद एक तरह तरह के बिजनेसेस करता चला जाऊंगा और वहां से जितना भी पैसा आएगा वो सारा इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा। और वहां से जितना भी पैसा आएगा, करोड़ों अरबों खरबों रुपया, वो सारा इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा। उनमें और हम में क्या फर्क है? उनकी क्या गलती है अगर उनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है? उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। माँ बाप ने छोड़ दिया उनको गटर में। इन करोड़ों बच्चों की जिनके पास में सब कुछ है, टैलेंट है, क्वालिटीज हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? पैसा नहीं है और उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? एग्जैक्टली, मैं लूंगा। बस इस सोच को हमको डेवलप करना है। और मैं आपको नहीं बोल रहा इस सोच को डेवलप करने के लिए, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं कि मेरी सोच क्या है। जब ये पूरी प्रॉब्लम मुझे समझ आई और ये सॉल्यूशन समझ आया, तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही चीज निकल करके आई कि मैं लूंगा इन करोड़ों बच्चों की जिम्मेदारी। वो और किसी की नहीं है, वो सिर्फ इस पूरी दुनिया में मेरी है, सिर्फ मेरी है। अगर किसी को काम करना ही है दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे जो इन बच्चों से कराया जा रहा है, तो ये बच्चे नहीं करेंगे, मैं करूंगा। 24 घंटे में से 18 घंटे काम मैं करूंगा। मेरे हाथों में और पैरों में मेहंदी नहीं लगी हुई कि मैं बैठ करके टीवी देखूंगा और वो बच्चे वहां पर काम करेंगे। मैं करूंगा। इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, और ये जिम्मेदारी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी को 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद में दर्द से चीखते हुए, चिल्लाते हुए अकेले में कमरे में बैठ करके रोना ही है, तो वो बच्चा नहीं रोएगा, मैं रोऊंगा। मैं रोऊंगा।
एक बार नहीं, 1000 बार रोऊंगा। दर्द किसी को होना ही है तो उस बच्चे को नहीं होगा, मुझे होगा। मैं सहूंगा दर्द, मैं करूंगा। और जब तक मैं ये नहीं कर लेता, मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, चलता जाऊंगा। आप में से अगर कोई है जिसकी ऐसी सोच है तो आओ, हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो। यहां पर आकर के मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाओ और आगे बढ़ो। कमाओ जितना कमाना है, आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। यहां तक कि इन लोगों की थैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आकर के मुझे कहेगा ना थैंक यू, मैं कहूंगा थैंक यू सर, थैंक यू, बात खत्म। थैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर ये सच में मेरे लिए कुछ करना चाहेंगे तो इनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, सिर्फ एक, कि इनको आगे आना होगा। अपने बिलों में चूहों की तरह छुप करके नहीं बैठना होगा, आगे आना होगा खुल करके। और आगे आकर के ऐसे लोगों को ढूंढना होगा, ढूंढ ढूंढ करके निकालना होगा जिनको इनकी जरूरत है, और उनकी मदद अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से करनी होगी। मेरा मकसद ये सब करके, जो भी कुछ मैंने आज तक किया या आगे भी जो करने वाला हूं, वो किसी की बुराई करना नहीं है, बुराई से लड़ना नहीं है, बुराई को खत्म करना नहीं है। ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो अच्छाई जो मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, यहां पर बैठे हुए हर आदमी की आंखों में देख रहा हूं, झांक करके आपके दिल के अंदर देख रहा हूं, वो अच्छाई है इस दुनिया के हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, अच्छाई है, बस छुपी हुई है, दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है, सोई हुई है। उस अच्छाई को जगाना है।